नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज दुर्गागंज से। मैं रामविलास यादव। आज हम बात करने वाला हूं अनुराग केस को लेकर के। अनुराग के जो अपराधी हैं लालता राजकुमार, आखिरकार इनकी जो पत्नियां हैं, महिलाएं हैं इनके परिवार की, और बच्चियां हैं, बच्चे हैं छोटे, वो अभी कहां पर हैं और किस हाल में जी रहे हैं, उन पर क्या गुजर रहा है। काफी लोगों के मन में सवाल है, जानना चाहते हैं। तो देखिए, जो भी इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें महिलाओं का कोई हाथ नहीं है। जो भी लालता रमेश के जितने भी परिवार के उनके महिलाएं हैं, राजकुमार की पत्नी हो गई, लालता की पत्नी हो गई, जितने भी महिला सदस्य हैं, उन लोगों की कोई गलती नहीं है इस घटना में। क्यों? आप लोग सोचते होंगे कि आज जो है अनुराग के जो अपराधी थे उनके घर की महिलाओं का तरफदारी क्यों किया जा रहा है। तो तरफदारी नहीं किया जा रहा है, एक इंसानियत होती है। आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा हम। जैसे कि उनके घर की महिलाओं की बात कर लिया जाए तो घर की जो महिलाएं हैं वो अपराधी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग भी अपराधी अपराधी होती तो अनुराग के जो पिताजी हैं उन लोगों का भी नाम उसमें डालते जहां पर एफआईआर किया गया है, जो अन्य लोग जेल में बंद हैं। इसका मतलब इन लोगों का नाम नहीं डाला गया, इसका मतलब यही है कि ये लोग उस आपराधिक श्रेणी में नहीं है, यानी वो लोग अपराध में नहीं शामिल हैं। ऐसा होता है कि जैसे घर में असलहे मिले, तमंचे रखे गए थे, ये सारी चीजें महिलाएं जानती भी हो सकती है, जानती हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी घर की महिलाएं होती हैं पुरुष के दबाव में होती हैं, और पुरुष क्या कर रहा है महिला के कहने से नहीं हो पाता है। तो ऐसा भी हो सकता, जब इतना खूंखार अपराधी है कोई, तो महिलाएं भी डरती होंगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कई लोगों का सवाल भी आता है, कई लोग कमेंटें भी करते हैं, जब इतने बड़े बड़े असलहा और तमंचे, तलवार, चाकू अपराधियों के घर में था, तो जो औरतें थी वो क्यों नहीं जो है अपने पति को मना कर पाई कि जो भी असलहा रखे हो इससे मत रखिए, तलवार क्यों रखे हो, नहीं रखना चाहिए, अवैध जो है हथियार हैं, ऐसा मना करना चाहिए, क्यों नहीं रोकी। इस पर भी जो है देखने को मिला था, जब राजकुमार को जेल में जाया जा रहा था, तो उस समय जो राजकुमार की पत्नी है रो रही थी। तो उसके वीडियो जो है काफी लोग देखे हैं, काफी वीडियो वायरल रहा, और नीचे कमेंट भी आता था लोगों का, जो भी आप लोग देख रहे हैं। नीचे कमेंट यही आता था कि जब इतना आपको दर्द हो रहा है, इतना आज आपको दर्द हो रहा है, रो रही हो, तो तुम्हें खुद चाहिए कि जो तुम्हारा पति और तुम्हारे परिवार के लोग अनुराग के साथ इस तरह से निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर देते हैं अनुराग की, तो आप लोग रोके क्यों नहीं? रोकना चाहिए। कहीं न कहीं दर्शक, जो भी दर्शक हैं, उन लोगों के मन में भी जो लालता रमेश राजकुमार हैं उनके घर की महिलाएं पर हमदर्दी है। ऐसा नहीं कि पूरे परिवार पर जो है जनता क्रोधित है, क्रोधित सब पर नहीं है। तो नीचे ही कमेंट आता था कि जब इतना बड़ा अंजाम दिया गया तो आप लोग को अपने पति को समझाना चाहिए कि ऐसा जो है घटना नहीं करना चाहिए, और इस तरह के हथियार घर में नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि महिलाएं दबाव में हों, उनके डर से हों, या से ना बोल पाई हों, ऐसा भी हो सकता है, जिसके कारण जो है इस तरह से वो लोग नहीं बोल पाई। लेकिन एक बात और हमें देखने को मिला है कि अनुराग के जो पिताजी हैं उनके अंदर एक ईमानदारी आपको झलकेगी। कहां पर मालूम है? अनुराग के पिताजी ये भी बता रहे थे कि जो राजकुमार है, घटना के समय राजकुमार नहीं था, लेकिन उसका नाम फिर भी नहीं डाले, राजकुमार नहीं था। अनुराग के पिताजी बयान हमने देखा, अनुराग के पिताजी बोल रहे थे कि राजकुमार घटना के महीना पहले या जब भी गया होगा, लेकिन जब घटना हुआ था तो राजकुमार घर पे नहीं था। तो इसके लिए अनुराग के पिताजी बोले कि हम राजकुमार का नाम नहीं डाला। हमने बोला कि जब राजकुमार है नहीं वहां तो उसका नाम हम क्यों डालेंगे, उसका नाम नहीं डाले। उसके बाद जो है, ये तो बाद में जो है ये अपने को होशियार समझने लगा और धमकियां वगैरह देने लगा, दूसरों दूसरों से डराने लगा। इसके कारण जो है, जब भाई
किसी को भी इतना घर में इतना बड़ा कांड हो गया है, आप धमकियां देंगे तो अगला क्या करेगा? उसे पता अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे साथ भी क्या कर जाए, क्या न कर जाए, कुछ भी घटना कर सकता है। इसके डर से जो है, इसके वजह से जो है ये राजकुमार का नाम डाला गया है। वैसे जब से ये दे रहा है, जैसे कि अनुराग का कांड हुआ उसके बाद से ये धमकी दे रहा है। धमकी देने की क्या जरूरत थी? जब धमकी दिए हो वही आप सजा भोगिए। और ये राजकुमार नहीं था, तो उसके उनके पिताजी अनुराग के खुद बता रहे थे कि हमने उनको उसका नाम नहीं डाला क्योंकि हमें किसी को झूठा नहीं फंसाना है। अगर जो अपराध किया है, जो अपराधी है, हम उसी के नाम डाले हैं। यहां तक हो गया। उसके बाद अनुराग के पिताजी के अंदर आपको एक ईमानदारी झलकेगी, वो ईमानदार लग रहे हैं क्योंकि वो गलत नहीं किए हैं। उनके घर में आपको देखने को मिला होगा कि शास्त्र मिला था, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब पुस्तकें पढ़ने वाले व्यक्ति थे और कुदरत पर भरोसा भी करते हैं, अभी भी भरोसा करते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा हादसा हो गया, अब एक दुख है उन्हें। भाई कोई भी होगा, अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद घर में क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। अब जो बात हम कर रहे हैं महिलाओं की, तो जो महिलाएं हैं इनकी, देखने को मिला होगा आपको कि पहली बार जो है अनुराग के जो अपराधी हैं लालता रमेश, उनके घर की महिला जो है वीडियो में पहली बार आपको देखने को मिला होगा जब राजकुमार की पेशी के दौरान उसे जब जेल भेजा जा रहा था, उस दौरान जो है काफी लोग देखे होंगे। एक वीडियो क्लिप आपको देखने को मिला होगा जहां पे एक महिला जो है टहलती घूमती नजर आती है और उस महिला से पूछा जाता है, मीडिया कर्मी पूछते भी हैं कि आप जो है यहाँ पर आई हुई हैं, ये आपके कौन है? तो महिला जो है मना कर देती, नहीं हम नहीं जानते वो कौन है कौन नहीं। फिर जो है मीडिया वालों को शक इसीलिए होता है क्योंकि वो जो महिला थी वो बार बार राजकुमार को देख रही थी और ये भी खुलासा किया गया कि वो बात भी किया है उनसे सामने जाकर के। फिर जैसे ही उन्हें पेशी के दौरान जेल ले जाया जाता है तो वहां रोने लगती है, बिलक बिलक कर रोने लगती है। जब ये वीडियो जो है अनुराग के पिताजी वगैरह देखते हैं, अनुराग की माँ देखती है, अनुराग की बहनें देखती हैं, तब वो लोग बयान में देती हैं, बयान करती हैं कि यही तो जो है राजकुमार की पत्नी है, ये तो जो है राजकुमार की पत्नी है। अभी रो रही हो लोग भी, भाई गुस्सा है उन लोगों के अंदर भी क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस पर भी तो अनुराग की माँ ने कह दिया कि आज तुम रो रही हो, तुम्हारा पति तो जेल में जा रहा है, बेटा जेल में है, तुम जाके कभी भी मिल लेना, आज नहीं 10 दिन 15 दिन बाद वहां जाके मिल सकती हो। लेकिन हमारे साथ जो इस तरह से हादसा हुआ है, इस तरह घटना किया गया है, हमारे बेटे को जो है मार दिया गया है, हम तो पूरे जिंदगी तक नहीं मिल सकती, जब तक धरती है, चांद है, आकाश है, हम कभी नहीं मिल सकती। हमें तो कोई कंधा देने वाला है नहीं, हमें कंधा कौन देगा? हमें नहीं दुख है? तू तो एक दिन रोई है, हम तो लग रहा है पूरी जिंदगी रोऊंगी। इतना सब बातें कहती हैं अनुराग की माँ जो है। अगर अब बात किया जाए कि जो भी अपराधी हैं उनके घर की जितनी महिलाएं हैं और छोटे बच्चे भी होंगे और बच्चियां भी होंगी, आज जो है किस हालात में हैं और कहां पर हैं। अगर हालात की बात करें तो उन पर भी समझ लीजिए कि दुखों का पहाड़ ही गुजर रहा है। अब इस तरह के अगर किसी के भी घर के सदस्य जेल में चले जाते हैं, घर पे कोई बचता नहीं है और घर पर भी नहीं है, अपने जो यहाँ कब्रिद्दीनपुर है वहां पर भी जो लालता रमेश है उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। यहाँ तक आपको सुनने में आया होगा धान तक नहीं काट पाए, जो धान की रोपाई हुआ था अगली बार उस धान की कटाई नहीं कर पाए हैं। इतना सा थोड़ा धान काटने के लिए रिश्तेदार इनके आए थे, सगे संबंधी रिश्तेदार कटाई करने के लिए आए थे, लेकिन गांव वालों ने ऐसे सुनने में आया प्रधान जी के बयान से कि गांव वालों ने उन्हें दौड़ा लिया। अब पूरे गांव क्रोध है, पूरे गांव में गुस्सा है। जैसे ही कटाई के लिए आते हैं, पता चलता है कि कटाई के लिए आए हैं, रिश्तेदार है उनके, तो पूरा गांव जो है खदेड़ लेता है और बोलता है नहीं यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। तो वो लोग क्या है भागते हैं, छोड़ छाड़ के सब भाग जाते हैं। इतना सा जो है दिखाई दे रहा था, दिखा रहे थे, इतना सा जो है धान काटा हुआ था।
बाकी जो है काट कर वहीं छोड़ दिया गया है और वहीं छूटा भी पड़ा है। और जितना भी खेत में उसके धान थे अभी इस समय पूरे सड़ गए हैं, एक भी धान नहीं काटा गया। अब धान कटाई होती उसके बाद गेहूं की बुआई होती, सरसों की बुआई होती, मटर की बुआई होती, लेकिन पूरा इलल बिलल हो गया है, यानी सब पूरा बर्बाद हो गया है। ऐसा होता है, इसी बोलते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब किसी की जो है विनाश का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि मर जाती है। तो इस तरह जो है इन लोगों का पूरा नाश हो चुका है। अभी भी कितना बर्बादी कगार पर जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। अगर इनके घर के महिलाओं की बात करें अभी हाल में कहां पर हैं, तो आज की स्थिति ये है, क्योंकि आप राजकुमार को वहां देखे होंगे, जब राजकुमार की गिरफ्तारी हो रही तो जो वहां एक महिला गई थी राजकुमार की पत्नी, तो वहां आप देखेंगे एक कोई व्यक्ति है, उसे कोई नहीं पहचानता, हो सकता है उसका रिश्तेदार वगैरह हो। तो एक व्यक्ति खड़ा है तो उसी के साथ में राजकुमार की पत्नी घूमती रहती है। वो जो व्यक्ति रहता है उसी के साथ में आती जाती देखने को मिला था वीडियो में। और अभी हाल में कहां पर है, अभी हाल में देखिए लोग कहां हैं कहां नहीं, पूरे गांव को किसी को पता नहीं है, आज तक था ही नहीं लगा कि कहां है इनके परिवार, क्योंकि कोई दिखा ही नहीं यहाँ पे। जो कब्रिद्दीन पूरे यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन अभी ये लोग हैं कहां इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो देखिए सब पर जो है इस तरह से घटना करने के बाद तो दिक्कत आना ही आना था। ऐसा जो है कभी नहीं करना चाहिए, तू मैं सबके घर में होता है, लेकिन बोला चाली झगड़ा हो जाए ठीक है, किसी को एक दो थप्पड़ मार दो चल जाए, लेकिन अगर किसी को हम इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या करेंगे तो बात याद रखना, बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा भुगतना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।